नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, गति शक्ति योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? ए नरेंद्र मोदी, बी स्मृति ईरानी, सी गजेंद्र सिंह शेखावत, डी अनुराग सिंह ठाकुर। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को लाल किले में संबोधित करते हुए इस योजना की शुरुआत की है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में रोजगार को बढ़ावा देना था और इसका पूरा बजट 1000 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है और इससे बहुत से रोजगार को बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। तो बहुत ही अच्छी बात है, देखना यह है कि इसका कितना असर होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति जिला किस राज्य में नया जिला बन गया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। एंड द राइट आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ को संबोधित करते हुए 4 नए जिलों को बनाने की घोषणा की है और इनके नाम है मोहला मानपुर, सारंगढ़, शक्ति और महेंद्रगढ़। ये 4 नए जिले हैं, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए और जिलों की संख्या बढ़ गई है, एक बार उसे भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किसने किया है? ए पुरुषोत्तम रूपाला, बी जी किशन रेड्डी, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी गिरिराज सिंह। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया है जो कि नई दिल्ली में स्थित है और इस बैंक में ये जो जीन बैंक होता है इसमें बीजों को बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 को किसने मंजूरी दी है? ए ओम बिरला, बी रामनाथ कोविंद, सी वेंकैया नायडू, डी निर्मला सीतारमण। एंड द राइट आंसर इज रामनाथ कोविंद। तो माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है और इसे देश में लागू कर दिया है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, पहले जो भी संसद होती है, राज्यसभा या लोकसभा, वो मंजूरी देते हैं बिल को, उसके बाद वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास, उसके बाद राष्ट्रपति इसे मंजूरी देता है जैसा कि अभी हुआ है और इसे निर्मला सीतारमण जी ने इस बार के मनी बिल के तौर पर भी पेश किया था। अगला प्रश्न है, व्यायाम इंदिरा 2021 सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ दिया है? ए रूस, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी भूटान। एंड द राइट आंसर इज रूस। तो हाल ही में भारत ने रूस के साथ एक और सैन्य अभ्यास किया है। इस बार इसका नाम व्यायाम इंदिरा 2021 सैन्य अभ्यास था और ये भी रूस में हुआ था और भारत में अभी नहीं हुआ है। दोनों के बीच में इस वर्ष सैन्य अभ्यास आगे चलकर हो सकता है। अच्छी बात है, सैन्य अभ्यास होते ही रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन सुविधा देने वाला भारत का पहला उद्यान कौन बना है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। एंड द राइट आंसर इज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने सैटेलाइट फोन उपलब्ध करवाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका सारा कार्य असम आपदा प्रबंधन के द्वारा 16 लाख रुपए में करवाया गया है और BSNL इसकी सेवा प्रदाता कंपनी बनी है। तो इसको बहुत सी जानकारी इसमें दी गई है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, किस देश में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटा है? ए इंडोनेशिया, बी नॉर्वे, सी जापान, डी ब्राजील। एंड द राइट आंसर इज जापान। तो हाल ही में जापान में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटा है जिसके कारण उसके ऊपर 1000 किलोमीटर का द्वीप तैयार हो गया है और यह द्वीप पूर्णतः प्राकृतिक रूप से प्रशांत महासागर में तैयार हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में समझना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सत्व ने किसके साथ साझेदारी की है? सत्व एक फाउंडेशन है, इसे ध्यान रखिएगा। ए गिव इंडिया, बी कोवैक्स, सी PM केयर्स, डी चाइल्ड लाइन इंडिया।
एंड द राइट आंसर इज गिव इंडिया। तो सत्व फाउंडेशन ने गिव इंडिया के साथ समझौता, साझेदारी, आप कुछ भी कह सकते हैं, सहयोग भी कहा जा सकता है, और इसे एड टैग करके पहल की शुरुआत की है। ये एक वेबसाइट भी आप बोल सकते हैं, एक पहल है ये। तो इसका उद्देश्य ऑनलाइन जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, जिनके पास सुविधा नहीं है मोबाइल, लैपटॉप वगैरह की, तो उनको शिक्षा देना है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही अच्छे से। इसी के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी अजीत डोभाल, डी राजनाथ सिंह। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में अध्यक्षता की है, और इस बैठक में तालिबान के अफगानिस्तान में अधिग्रहण मामले के बारे में बात की गई है, और पूरी इसमें चर्चा की गई है, और इसमें बहुत से लोग भी शामिल थे। आपने यदि न्यूज़ वगैरह देखते हैं आप, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। अगला प्रश्न है, पे नियर बाय ने किसके साथ समझौता किया है? ए वीजा, बी आरबीएल बैंक, सी रुपए, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो पे नियर बाय ने आरबीएल और वीजा के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत खुदरा विक्रेता इसमें अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आरबीएल बैंक में खाता खुलवाकर, या फिर पे नियर बाय वेबसाइट पर इसकी बहुत सी जानकारी दी गई है। और इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि पे नियर बाय स्टार्टअप इंडिया के तहत शुरू किया गया एक लाइसेंस प्राप्त और एक वेरीफाइड उद्योग है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।